ये एग्जाम्पल करते हैं। दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर हैं और दो आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी जो है वो लेस देन आर बाई 2 है। इसको नोट कर लेते हैं, ये काम आएगा कहीं पे आगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक एक करके देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखते हैं इन चारों को यदि हम सीरीज में लगा दें तो कितना वोल्टेज जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम जब वोल्टमीटर में चेंज करते थे तो क्या करते थे, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते थे आर, ठीक है, और ये हमारा होता था गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि हमको मेजर करना हो तो इस तरह से मेजर करते थे। और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसके थ्रू आईजी के ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करेगा, वो इतना वोल्टेज मेजर करेगा आर प्लस जी इंटू आई जी। ये तो क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया यदि किसी गैल्वेनोमीटर का हमने चेंज किया वोल्ट मीटर में। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि चारों कंपोनेंट हम सीरीज में लगा दें। तो देखते हैं इस वाले केस में हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करेंगे। तो हमने दो तो रेजिस्टेंस लगा दिए, आर हैं दो रेजिस्टेंसेस, इनको सीरीज में लगाया, फिर आर जी है ना, एक गैल्वेनोमीटर, और फिर आर जी दूसरा, इन चारों को हमने सीरीज में लगा दिया। और ये इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। और कंडीशन क्या है, यहाँ पे आई जी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए करंट जो है वो आई जी, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी नहीं जाना चाहिए, ब्रांच के थ्रू कुछ भी जाए। इस वाले पोर्शन में गैल्वेनोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको लाल में कर देता हूँ, गैल्वेनोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आई जी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो चूंकि दोनों गैल्वेनोमीटर सीरीज में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये अरेंजमेंट क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, 2R प्लस 2RG इंटू आई जी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये अरेंजमेंट मेजर करेगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। दूसरा क्या है कि दो रेजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर को तो हमने सीरीज में डाला और दूसरे गैल्वेनोमीटर को पहले गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कर दिया। तो देखते हैं ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो दो रेजिस्टर ये तो सीरीज में हो गए, ये तो जैसा था। अब क्या है, यहां से गैल्वेनोमीटर शुरू हो रहे हैं, यहां से, तो इसके आगे आईजी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए करंट। तो ये पहला गैल्वेनोमीटर तो यूं हो गया, ठीक है, और दूसरा गैल्वेनोमीटर इसके पैरेलल में है, दूसरा गैल्वेनोमीटर इसके पैरेलल में हमने लगाया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आईजी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आईजी जाएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस तो सेम ही है, आरजी है दोनों दोनों गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये अरेंजमेंट 2IG को सपोर्ट कर लेगा। आप देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पे ये ऊपर वाला अरेंजमेंट केवल IG को सपोर्ट कर पा रहा था, यहाँ पे ये अरेंजमेंट 2IG को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगेन हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है, ए बी के बीच में। तो ये कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये जो सेकंड अरेंजमेंट है ये कर लेगा यहाँ का 2R, ये R है, ये R, तो 2R इंटू 2IG प्लस RG इंटू IG, ठीक है। और इसके ऊपर इसको मैं V2 बोल देता हूँ और इसको V1 बोल देता हूँ, जो यहाँ अपन ने निकाला 2R। अब अलग अलग ले लेते हैं इसको, 2R IG प्लस 2RG IG, ठीक है।
ये बेसिकली हो गया 4RIG प्लस RGIG। तो अब ये दो टर्म्स आ गई अपने पास में, ये ऊपर वाले अरेंजमेंट की अरेंजमेंट 1 और ये दूसरे अरेंजमेंट की अरेंजमेंट 2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये जो अपने को रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब तो क्या हो गया भाई, R जो है वो 2RG से भी बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लियर ही है कि V2 जो है वो V1 से बड़ा है। यहाँ तो 4R आ रहा है ना, और R वैसे भी 2RG से बड़ा है, तो ये V2 तो काफी ज्यादा बड़ा है V1 से। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते थे अपन कि एक शंट को पैरेलल में लगाते थे, शंट S पैरेलल में होता था, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G और ये गैल्वेनोमीटर, है ना, इस तरह से होता था, और इसको हम सीरीज में यूज करते थे इस अरेंजमेंट को। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या होती थी, इसमें IG जाएगा तो इसमें I माइनस IG जाएगा। ठीक है, अच्छा तो टोटल करंट जो एमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है उतने को ही वो मेजर करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला एमीटर जो है वो कितना करंट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, I जो है वो एब्जॉर्ब जो कर रहा है, हर एक ब्रांच में जो जो करंट होगा उतना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम सम कर दें तो I माइनस IG प्लस IG, इतना करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब I करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं। चारों कंपोनेंट को हमने पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये तो गैल्वेनोमीटर वाले हो गए, RG पहला, दूसरा, ठीक है, ये RG, और ये दो रजिस्टर जो हैं ये अपन ने पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे IG जाएगा, यहाँ पे भी IG जाएगा, और यहाँ पे सपोज I0 जाता है और यहाँ पे I0 जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना एब्जॉर्ब हुआ है इसमें, ये सिस्टम जो है वो कितना करंट मेजर कर लेगा, 2I0 प्लस 2IG। ठीक है, तो इतने करंट पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, ये रिलेशन हो गई। अच्छा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, maximum current, two galvanometers are connected in series and combination is connected in parallel with both the resistors। तो क्या बोल रहा है, इनको तो हम सीरीज में कर दें, इनको हम सीरीज में कर देते हैं, RG ये दूसरा गैल्वेनोमीटर RG, ये उसका वो डायल। ठीक है, ये हो गए, और बाकी दोनों रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में, ये पहला रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं, I0 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये I0 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, ट्वाइस पोटेंशियल डिफरेंस IG RG अपॉन R। ठीक है, प्लस ट्वाइस IG। तो ये पूरा अपने को IG के टर्म्स में ही आ गया, क्योंकि ये I0 तो अब वेरी करेगा ना इस वाले केस में, फोर्थ वाले केस में, तो यहाँ पे तो IG जाना चाहिए। ठीक है, IG तो यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ पे सपोज I1 बोल देता हूँ, इधर I1 जाएगा तो इधर भी I1 ही जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना एब्जॉर्ब हुआ, IG प्लस ट्वाइस I1, और I1 कितना है, IG प्लस ट्वाइस I1 है आपका 2RG IG। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 2RG IG अपॉन R। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, R प्लस
4rg ig अपॉन r, ठीक है, r प्लस 4rg ig अपॉन r, और इसको ऐड करेंगे तो यहां लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 2rg प्लस 2r इंटू ig अपॉन r, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है। जो ब्रैकेट वाली टर्म है वही डिसाइड करेगी कौन सा टर्म बड़ा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, जो ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसको मैं अब येलो ग्रीन में लिख रहा हूँ, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं 2rg प्लस r, ठीक है, इसको ये लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब इस वाले टर्म को इस ब्रैकेट वाले टर्म से कंपेयर करना है, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है यदि 4rg से ज्यादा है, क्योंकि ये r और ये r तो बराबर हो गए, इन दोनों टर्म्स में ये r और ये r तो बराबर हो गए, तो बच क्या गया, इधर 4rg बचा है और इधर ये बचा है, और अपने पास में एक क्रूशियल रिलेशन है कि r जो है वो 2rg से बड़ा है, तो r यदि 2rg से बड़ा है तो ये वाली जो टर्म है, आप देखना मैं थोड़ी जगह बना देता हूं, तो ये वाली जो टर्म है 2rg प्लस r, और r जो है वो 2rg से ज्यादा है, तो 2rg प्लस r जो है वो ग्रेटर देन 4rg हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है।